भी बताना है कि पाकिस्तान से सीमा हैदर क्यों आई है, क्योंकि पाठशाला में अब उस सीमा हैदर का चैप्टर जिसको लेकर राज गहराता जा रहा है, जिसके लिए कल तक पाकिस्तान के डकैत धमकी दे रहे थे, अब पाकिस्तान के आतंकवादी धमकी दे रहे हैं कि सीमा को कुछ हुआ तो बम फोड़ देंगे। पाकिस्तान से भागकर आई सीमा हैदर का पूरा सच क्या है, एक हफ्ते बाद भी किसी को पता नहीं चल पा रहा। सीमा हैदर एक ऐसा सस्पेंस बन गई है जिसमें लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये भारत आ कैसे गई, ये कहीं पाकिस्तान की भेजी गई जासूस तो नहीं है। सीमा हैदर फिलहाल नोएडा में उस सचिन के साथ रह रही है जिसे लेकर सीमा का दावा है कि वो पबजी गेम खेलते खेलते सचिन के प्यार में फंस गई और इसी प्यार के खातिर भारत आ गई। लेकिन कई लोगों को सीमा हैदर की बताई कहानी गले से उतर नहीं रही। लोग सवाल कर रहे हैं कि 4-4 बच्चों की मां कैसे बिना किसी वीजा के, बिना किसी दस्तावेज के पाकिस्तान से भारत तक आ गई। सीमा हैदर पर यह सस्पेंस अभी चल ही रहा है कि सीमा हैदर को लेकर पाकिस्तान से नई धमकी आ गई। पाकिस्तान से धमकियां दी जा रही हैं कि अगर सीमा को पाकिस्तान वापस नहीं भेजा गया तो भारत पर आतंकी हमला हो सकता है। बुधवार यानी कल मुंबई पुलिस के पास व्हाट्सएप पर उर्दू में एक मैसेज आया है। सूत्रों के मुताबिक मैसेज में खुद को पाकिस्तानी बताने वाले शख्स ने कहा कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजेगा इंडिया तो भारत बर्बाद हो जाएगा। भारत खुद को 26/11 जैसे, जो मुंबई में अटैक नहीं हुआ था, वो लिख रहा है मैसेज में कि 26/11 जैसे आतंकी हमले के लिए भारत तैयार कर ले खुद को अगर सीमा वापस नहीं आई, और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस जिम्मेदार होगी। यह धमकी भरा मैसेज आने के बाद मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई। मुंबई पुलिस ने इसकी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस को भी दे दी है और मैसेज भेजने वाले की तलाश की जा रही है। मतलब सीमा को लेकर पाकिस्तानी सेंटिमेंट इतना उबाल मार रहा है कि कोई डकैत कह रहा है कि सीमा वापस नहीं आई तो हिंदू मंदिर तोड़ देंगे पाकिस्तान में, हिंदुओं को मारेंगे, और अब कोई मैसेज कर रहा है कि भाई बम फोड़ देंगे, आतंकी हमला कर देंगे अगर सीमा वापस पाकिस्तान में। जी हाँ, आकर क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शादी कर ली है सर यहाँ पे। किससे शादी करी? सचिन कोई अच्छा उसने अपना धर्म बदला, अभी साथ रह रहे हो? जी हाँ सर। उनके साथ रह रहे? जी साथ रह रहे बिल्कुल जी, पूरी मीडिया में चल रहा है सर अभी इस पे बताइए क्या हो रहा है। फिर रिलीजियस कन्वर्शन लॉ बना दिया आपने। ये लव जिहाद नहीं हुआ? नहीं मालूम मेरे को, ये नहीं हुआ क्या? तो वो पाकिस्तान से कैसे आ गए यहाँ पे इंडिया में? अरे भैया ये BSF को बोलिए, अमित शाह को बोलना चाहिए, ऐसा कैसे बॉर्डर क्रॉस करके आ गए? सर उसको रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान का, यहाँ की मीडिया में चल रहा है रॉ एजेंट कहा जा रहा है पाकिस्तान। वो रॉ एजेंट है? जी 3 बच्चों के साथ रॉ एजेंट है? अरे वाह, अरे पिक्चर बननी चाहिए फिर तो, हिट हो जाएगी ये तो। वो पाकिस्तान की है, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और आप बोल रहे रॉ की एजेंट है, अपने हस्बैंड को नहीं छोड़ी पहले, और नेपाल से एंटर हो गई और किसी के साथ यहाँ पर शादी भी कर ली। जी सर। शादी कर ली है? जी सर। कन्वर्शन भी। तो ये कौन सा कानून में शादी हुआ है कि हस्बैंड एक हैरतिया पे शादी हो गई, फिर UCC की बात बीजेपी करती? असदुद्दीन ओवैसी भारत की सरकार को घेरने में इतना व्यस्त हो गए कि उन्होंने यह भी ध्यान नहीं दिया गया कि उनसे सवाल ही गलत पूछा गया। उनसे पूछा गया कि सीमा जो है वो रॉ की एजेंट है। अरे भाई, रॉ तो हमारी जासूसी एजेंसी है भाई, पाकिस्तान की तो ISI है, वहां से आई होगी तो ISI की एजेंट होगी। लेकिन चूंकि असदुद्दीन ओवैसी को छटकारे लेने थे, अमित शाह को घेरना था, सवाल उठाना था कि लव जिहाद तो नहीं है, इसलिए वो ये भी भूल गए। हालांकि सिर्फ ओवैसी ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी सीमा के मामले में बोल रही है। उनके एक पूर्व विधायक ने क्या कहा है वो सुनिए। मैं यही कहूँगा, ये देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन देशभक्तों को समझ जाइए जो देशभक्त की रोजाना वो करते हैं, वो दुहार लगाते हैं। एक औरत पाकिस्तान से बिना वीजे के इंडिया में आ गई और राजधानी में आ गई, तो आतंकवादी को आने में कितनी देर लगेगी भाई? हम सब खतरे की कगार पे खड़े हुए हैं। सवाल इस बात का है, ये बात हम नहीं जानते किसकी मोहब्बत चल रही है, क्या लव जहाद है, ये कुछ नहीं, हम चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। बात ये है, देश खतरे में है। उन लोगों को फौरन इस्तीफा देना चाहिए जो लोग देश की सुरक्षा कर रहे हैं। जो एजेंसियां वो कहाँ थी? अरे वापस क्यों भेज रहे हैं? इसको जेल में डालें भाई, इसको जेल में डालें। क्या ये प्लानिंग के तहत? ऐसा तो नहीं है प्लान के तहत किया गया हो, इसका खुलासा होना चाहिए। सबके पास अपनी अपनी बातें, जबकि पाकिस्तान में तो सीमा हैदर को लेकर अलग ही थ्योरी चल रही है। पाकिस्तान में तो इस पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है कि सीमा के भारत आने का मकसद क्या है।
सीमा हैदर का एक दोस्त जो पाकिस्तान में रहता है उसने दावा किया है कि सीमा अपना मकसद पूरा करके वापस पाकिस्तान लौट आएगी। सीमा के दोस्त ने कहा है कि वो पिछले 2 साल से सीमा को जानता है। सीमा के दोस्त का दावा है कि सीमा क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है। सीमा इस साल होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप को देखना चाहती है। क्रिकेट वर्ल्ड कप इसी साल भारत में आयोजित होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए ही सीमा भारत आई है। वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद सीमा अपने पति के पास वापस लौट आई। अब बताइए, नया मामला आ गया कि वो क्रिकेट मैच देखने के लिए वो यहां चली आई और सचिन के साथ रह रही है और शादी कर लिया। भाई इसी क्रिकेट की दीवानी तो शायद ही कोई होगी, लेकिन जो मन आ रहा कहानी बन रही है भाई। सीमा के पाकिस्तानी दोस्त की बात को अगर सही मान भी लें तो सीमा की प्रेम कहानी झूठी है फिर, और वो भारत सिर्फ क्रिकेट वर्ल्ड कप देखने के लिए आई है। अगर ऐसा है तो फिर सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने का शक और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि जो महिला क्रिकेट के लिए अवैध तरीके से भारत आ सकती है वो क्या ही नहीं कर सकती। सीमा हैदर जिस तरह से 5वीं पास होने के बावजूद और पाकिस्तान से होने के बावजूद हिंदी बोलती है, बीच बीच में अंग्रेजी के वर्ड्स इस्तेमाल कर लेती है, इसी वजह से कई लोग सीमा पर और डाउट कर रहे हैं। सीमा हैदर जो कहानी सुना रही है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। उसके पाकिस्तानी पति ने कहा कि सीमा ने मार्च में उससे 3 लाख रुपए लिए थे क्योंकि उसका मक्का आने का मन था, और सीमा ने कहा था कि कुछ दिन वो सऊदी अरब में रहना चाहती है। उसके पति ने दोस्तों से उधार लेकर सीमा को 3 लाख रुपए भिजवाए थे। वो 3 लाख रुपए लेकर सीमा पाकिस्तान में बिना किसी को बताए नेपाल चली गई। नेपाल में ही वो सचिन से पहली बार मिली और दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। सीमा ने नेपाल में ही सचिन पर पूरे 3 लाख रुपए भी खर्च कर दिए। इसके बाद मई में सीमा ने अपने पाकिस्तानी पति से कहकर 70,000 रुपए का एक मोबाइल फोन अपने लिए खरीदा। इसके बाद वो नेपाल के रास्ते भारत चली है। अब ये एक नई कहानी आ गई। ये पूरी कहानी सीमा पर डाउट क्रिएट करती है कि वो ये सब क्या सिर्फ प्यार की वजह से कर रही थी, या फिर उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, या उसका दिमाग कोई और ही चला रहा है। हालांकि सीमा का दावा है कि उसकी कहानी सच्ची है और वो कोई जासूस नहीं। पहले जो जासूस की बात कह रहे हैं, पाकिस्तानी मुझे यहाँ की जासूस कह रहे हैं, यहाँ के लोग वहाँ की जासूस कह रहे हैं। अब बताओ मैं जाऊँ, सीमा जाए तो कहाँ जाए? मेरे पास सब कुछ है। मेरा आईडी कार्ड है, मेरे अब्बू के आईडी कार्ड की कॉपी है, जो हैदर मेरे पति हैं थे उनकी आईडी कार्ड की कॉपी है। मेरे पासपोर्ट लीगल हैं बिल्कुल। मेरे पास नेपाल का वीजा है, 2 बार आई, दोनों वीजे हैं मेरे पासपोर्ट में नेपाल के। मेरे बच्चों के वीजे हैं, मेरे बच्चों के बेफाम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में कार्ड वार्ड बच्चों का नहीं बनता, बेफाम ही बनते, वो भी हैं। और सारे कागज थे मेरे पास। नेपाल तक की मैं आई, मेरे पास टिकट भी थी, मेरे पास होटल बुकिंग भी थी, सब कुछ था। तो सीमा हैदर का अलग दावा, उसके पाकिस्तानी पति का अलग दावा, उसके दोस्त का अलग दावा, मीडिया में अलग दावे चल रहे हैं, आसपास के लोग अलग दावे कर रहे हैं। पूरे मसाला जो है फिल्म की तरह की कहानी हो।